हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 437 सुनक का अंत और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी। शौर्य ने दिव्य गुरुकुल जाने से पहले रास्ते में धराकुल का किस्सा खत्म करने का सोचा और पहुंच गया अपनी पूरी सेना लेकर धराकुल के द्वार पर। यहां आते हुए शौर्य ने कई शहरों और गांवों को ज्वालापुरी के अधीन किया था, जिस वजह से अग्निकुल का विस्तार बड़ी ही तेजी से हो रहा था। धराकुल के बाहरी युद्ध क्षेत्र में शौर्य ने पहले अपने सैनिकों को भेजा, फिर अपने सेनापति को भेजा और अब उसका सबसे करीबी दोस्त और उनमें से दूसरे स्थान का शक्तिशाली योद्धा सम्राट मैदान में उतर चुका था। सम्राट ने विद्युत उर्मी को प्रकट किया और हवा में जमीन से ऊपर उठ गया। उसके हाथों की बिजलियां हर तरफ तबाही मचाने लगी। इसे देखकर शौर्य ने चिल्लाकर अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। जो सैनिक तलवार के साथ लड़ रहे थे वो तुरंत पीछे हट गए। पूरा युद्ध मैदान अब खाली हो गया था। तभी अपने सैनिक वापस आने पर शौर्य ने सभी को अभिमान के हाथों ऊर्जा पुनस्थापन गोलियां दे दी। जब सभी सैनिक ठीक हो गए तो शौर्य ने सभी को आदेश दिया, लड़कों, अब युद्ध खत्म हो चुका है। अब तुम लोग अपना अपना खाना निकाल कर यहाँ खाने के लिए बैठ सकते हो और इस अभूतपूर्व लड़ाई का आनंद ले सकते हो। आज मेरा भाई अपनी शक्ति का एक नमूना तुम्हें दिखाने जा रहा है। सभी सैनिकों ने तुरंत अपने लिए जगह ढूंढी और वहां जाकर बैठ गए। इधर युद्ध भूमि का मंजर सबसे भयानक था, क्योंकि सम्राट की विद्युत लहरें जहां से गुजर रही थी वहां बस तबाही मचा रही थी। सम्राट ने अपनी बिजलियों को हाथों में पकड़ा और उन्हें घुमाना शुरू किया। ये देखकर सुनक ने भी अपने अग्नि बीज और धातु ऊर्जा को सक्रिय किया और पिघले हुए धातु को तीव्रता से निर्माण किया और विशाल लावा की तरह दिखने वाले रस का निर्माण किया। फिर उसने उसे किसी सर्प की तरह नियंत्रित करके सम्राट की ओर छोड़ दिया। सम्राट ने तुरंत बगल में हटकर उसे चकमा दिया और अपने हाथों को घुमाना शुरू कर दिया। सम्राट के हाथों की बिजलियां किसी कहर की तरह सुनक पर बरस रही थी। उसे अपने धातु के कवच के अंदर दुबक कर बैठना पड़ा। जब सम्राट को महसूस हुआ कि उसकी बिजलियां इस पर काम नहीं कर रही है तो उसने अपना दांव बदल दिया। उसने अपनी स्वर्गीय बिजलियों को प्रकट किया। उसके ऐसा करते ही पहले हो नीले रंग में चमक रही बिजलियों की धाराएं थी वो अब सुनहरे रंग की हो गई। और उसके साथ ही सम्राट के शरीर की आभा भी बदल गई थी। सम्राट ने एक बार आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। उसके ऐसा करते ही सम्राट के पूरे शरीर से स्वर्गीय बिजलियां प्रवाहित होने लगी और उसकी आंखों में बिजली की चमक चरचर आवाज करती हुई दिखाई देने लगी। ये नजारा देखकर सुनक ने भी अपनी शक्तियों को अपने हाथों में प्रकट कर लिया और एक पिघले हुए उष्ण धातु का निर्माण किया। फिर उसने उसे एक गरुण का रूप दे दिया। एक विशाल दहाड़ मारता हुआ दुर्गों जैसा प्राणी सम्राट के सामने प्रकट हो गया। सम्राट ने ये देखा तो चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसे बड़े हमले बहुत पसंद है ना, तो ठीक है फिर यही सही। सम्राट ने दोनों हाथों की सुनहरी बिजलियों को चारों तरफ घुमाया और उसे सीधा उस विशालकाय लावा से बने गरुण पर दे मारा। इससे पहले कि वो गरुण कुछ कर पाता उसे सम्राट की शक्तियों ने पलक झपकते ही उस गरुण को हजारों महीन टुकड़ों में बांट दिया। अपने गरुण को ऐसे नष्ट होते हुए देखकर सुनक की आंखें फैल गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और चिढ़कर उसने लावा की एक लहर सीधा सम्राट के ऊपर झोंक दी। सम्राट ने सुनक के इस हमले को अपना हाथ आगे किया, चाह उस पर स्वर्गीय बिजलियों का हमला करके नष्ट कर दिया। सुनक ने चिढ़कर कहा, मेरे इस अग्नि बीज से बनी इस शक्ति को इस पूरे समरलोक में कोई हरा नहीं सकता। तरल धातु समुद्र प्रकट हो। सुनक का ये हमला उसका शक्तिशाली हमला था। आज तक इस हमले को कोई नहीं रोक पाया। सुनक ने दांत भींचते हुए अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को धरा और अग्नि तत्व को एकत्रित करके सीधा उस तेल धातु समुद्र में डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा युद्ध मैदान कांपने लगा और जमीन से उसके अंदर छुपे धातु के कान ऊपर आने लगे और साथ ही अत्यधिक ऊष्मा के साथ गर्म होने लगे और देखते ही देखते सब कुछ पिघल गया। सम्राट ने इस नज़ारे को देखा और फिर हंसते हुए बोला, तो ये है धराकुल का ट्रम्प कार्ड। कोई ना, इस समुद्र को भी मैं हवा में मिला दूंगा। ऐसा कहकर सम्राट ने पूरी ताकत के साथ अपनी बिजलियों को सीधा उस पिघले हुए धातु पर दे मारा। धातु के कण बिजलियों के कारण टूटकर बिखर गए। हर तरफ तबाही मच गई। ये नज़ारा देखकर सुनक हैरान हो गया। उसने फिर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखी और बोला, विद्युत सम्राट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ये बिजलियां मेरे ऊपर नहीं चलेगी। ये सुनकर सम्राट की हर गई और उसने अपने पूरे शरीर में बिजलियों को संचारित किया और पूरे रफ्तार के साथ पलक झपकते ही वो सुनक के सामने पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ सुनक के चेहरे पर एक जोरदार घुसा जड़ दिया। घुसा पड़ते ही टन की आवाज आए और सुनक दूर जाकर गिर गया। सम्राट के हाथ में झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपने हाथ को झटका। उसे ऐसा करते देखकर सुनक धूल से उठ खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ विद्युत सम्राट, झटका लगा तुम्हें? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मैंने सुगंधा का अग्नि बीज अपने शरीर में समाहित किया है और मेरे कुल का धरा बीज भी मेरे शरीर में है। मेरे शरीर में ये दोनों बीजों की शक्तियां रक्त प्रवाह की तरह बहती है। मेरा शरीर किसी धातु की तरह बन गया है। तुम मेरा कुछ भावना बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनकर सम्राट का चेहरा बिगड़ गया और उसने अपने शरीर की सारी शक्तियों को अपनी बिजलियों में डाल दिया और उन्हें पूरे शरीर भर उसने उन्हें एक कवच की तरह चढ़ा दिया। तभी सुनक ने अपना पिघला हुआ धातु का हमला एक और बार सम्राट के ऊपर कर दिया। उसका पिघला हुआ लावा किसी ड्रैगन की तरह मुंह खोलकर सम्राट के ऊपर झपट पड़ा। सम्राट इस बार अपनी जगह से नहीं हिला और ऐसे ही खड़ा रहा। उस ड्रैगन ने सम्राट को पूरी तरह निगल लिया। ये नज़ारा देखकर सुनक बहुत खुश हुआ और वो हंसने लगा। अब बताओ विद्युत सम्राट आ गया स्वाद। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हा हा हा। अचानक सुनक की आवाज बंद हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके सामने सम्राट जैसे का वैसा खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। तभी सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? सुनक चौंक गए। अब क्या कहोगे? क्या यही ताकत है तुम्हारे अग्नि बीज की? अरे रे, मुझे लगा तुम इससे बेहतर कर पाओगे। खैर छोड़ो, अब मरने वाले को क्या ज्ञान पेलना। इतना कहने के बाद सम्राट ने अपनी स्वर्गीय बिजलियों को सक्रिय किया और एक और बार आगे बढ़कर उसने सुनक को पीटना शुरू किया। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी सम्राट उसे एक भी खरोंच नहीं मार पाया। सुनक ने भी इसी दौरान अपने शरीर पर पिघले हुए लावा की परत को चढ़ाना शुरू किया। सका शरीर तप्त लावा से ढक गया और फिर उसने सम्राट के ऊपर हमला कर दिया। पर सम्राट के शरीर के चारों ओर मौजूद स्वर्गीय बिजलियों ने सुनक के पिघले लावा को नष्ट कर दिया। सम्राट अब सुनक से परेशान हो गया और फिर उसने अपने आप को शांत किया और सोचने लगा। फिर उसने सुनक से सवाल पूछा, क्या तुम्हारा ये धातु तत्व तुम्हारे पूरे शरीर में फैला है? इस पर सुनक ने पूरे घमंड के साथ कहा, हाँ, मेरे शरीर में हर तरफ ये धातु तत्व फैला हुआ है। क्यों, तुम्हें हैरानी हो गई क्या? इस पर सम्राट ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ऊष्मा और विद्युत स्थानांतरण का सिद्धांत सीखा था। मैं आज इसे तुम पर आजमाना चाहूंगा। इतना कहने के बाद सम्राट बड़े ही आराम के साथ सुनक के सामने आया और उसने सुनक के हाथ को पकड़ा। इस वक्त सम्राट बिना किसी शक्तियों के साथ और बिना हमले के इरादे से ये कर रहा था, तो सुनक ने खुद को इससे बचाने के बारे में नहीं सोचा। पर जैसे ही सम्राट का हाथ उसके हाथ से स्पर्श करता है, वैसे ही सुनक कांपने लगा, क्योंकि सम्राट ने उसके पूरे शरीर में स्वर्गीय बिजलियों को अंदर से प्रवाहित कर दिया था। सुनक तब अपना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपना हाथ सम्राट के हाथ से निकाल नहीं पा रहा था। ऊपर से स्वर्गीय बिजलियों ने उसके पूरे शरीर में तबाही मचाना शुरू किया। उसके शरीर के अंदर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को स्वर्गीय बिजलियों ने बर्बाद करना शुरू किया। देखते ही देखते सुनक अपने घुटने पर आ गया और उसकी सारी साधना नष्ट हो गई। सम्राट ने सुनक को हवा में उछाल दिया और शौर्य की ओर फेंक दिया और बोला, इसे वरिष्ठ बहन के हाथों में दे दो। अच्छे से खातिरदारी करना इनकी जीजा है हमारे। ये सुनकर शौर्य ने भी सुनक को किसी कचरे की तरह पकड़ा और नीचे फेंक दिया। सम्राट भी लड़ाई खत्म होने के बाद मैदान में ही घुटनों पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वो हौंफने लगा था। इधर शौर्य ने अपना हाथ लहराया और डायमेंशन से पोर्टल के रास्ते सुगंधा और ज्वाला को बाहर बुला लिया। सुगंधा ने बाहर आते ही अपने सामने सुनक को जख्मी हालत में पड़ा देखा और फिर वो नजर रणभूमि में बैठे सम्राट की ओर गई। उसने फिर अपनी पलकों को हल्के से झपकाया और जब उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सुगंधा ने दांत पीसते हुए कहा, दो जन्म सुनक, 2 जन्मों के बाद मैं सुगंधा अपने प्रतिशोध के लिए वापस आ गई हूँ। उठो सुनक, मेरी तरफ देखो, मैं वापस आ गई हूँ। सुगंधा को ऐसे डायलॉग मारते देखकर शेरा तुरंत बोला, पर दादी अपने पहले प्यार को देखकर लगता है कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है। पर दादी, कंट्रोल यार कंट्रोल। शेरा की बात सुनकर सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। सभी उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो उसे जिंदा निगलने वाले हो। 2 टन की आवाजें हुई और शेरा के सिर पर 2 गेंद जितने उभर आए। पर शेरा की डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज थी ही कहाँ, तो उसने आगे कहा, मुझे लगा ही था कि इस झींगुर ने आपको धोखा क्यों दिया होगा। जाहिर है बेचारा आपकी मार से ही ऐसा कर बैठा होगा। अब शेरा के पिछले हिस्से पर जोरदार लात पड़ी, उसे उड़ाकर दूर मार दिया गया। इधर सुनक ने धीरे से आंखें खोली और बोला, तो ये सच था कि तुम वापस आ गई हो सुगंधा? तुम अभी भी खूबसूरत दिखती हो। इतना कहने के बाद सुनक को खून की उल्टी हुई और उसने अपने मुंह को पोंछा और आगे बोला, अगर छोटे मालिक तुम्हारे गुरु को अज्ञातवास से बाहर नहीं लाना चाहते होते तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। पर छोटे मालिक ने मुझे अग्नि बीज का लालच दिया था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आखिर मैंने उनकी बात मान ली। फिर सुनक ने सुगंधा की आंखों में देखा और झल्लाते हुए कहा, अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो भी मैं तुम्हें मारना ही सही समझूंगा, क्योंकि तुम नहीं जानती छोटे मालिक कितने शक्तिशाली है। वो एक पूर्ण देवता है। उनका तत्व अभी तक किसी ने नहीं देखा, पर उनके तत्व की शक्तियां असीमित है। ऐसा कहकर सुनक हंसने लगा।
उसे ऐसा पागलों की तरह हंसता हुए देखकर सुगंधा ने सिंदूर की डिबिया निकाली और सुनक के हाथ में दी और बोली, मैं तुम्हारे जीते जी भी एक विधवा की तरह रहकर मेरी थी, तो अब मैं चाहूंगी कि तुम मुझे सुहागन बनाकर मरो। ये मेरा अधिकार था जिसे तुमने मुझसे छीना था। ऐसा कहकर सुगंधा ने सुनक का हाथ पकड़ा और उसे अपनी मांग की ऊपर से फेर दिया। उसके बाद सुगंधा ने हरे रंग का एक खंजर निकाला और उसे सुनक को दिखाकर बोली, तुम्हें ये खंजर जरूर याद होगा। ये वही खंजर है जिसके जहर का उपयोग करके तुमने मुझे मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया था। ये कहकर सुगंधा ने उस खंजर को सुनक के दिल पर रखा और उसने हल्के से थोड़ा जोर लगा दिया और सुनक के दिल के आर पार वो खंजर चला गया। सुनक का बेजान शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह वहां गिर गया। तभी आसमान से कान फाड़ देने वाली महेंद्र की आवाज हर तरफ गूंजी, दूर हो जाओ मेरे बेटे से तुच्छ औरत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसी आवाज के साथ एक विशाल धातु का टुकड़ा असमा से सीधा सुगंधा के ऊपर गिरने लगा। शौर्य ने चुटकी बजाई और सुगंधा को अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया। तभी शौर्य ने देखा कि ज्वाला पहले ही महेंद्र के सामने खड़ी थी। ज्वाला ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही महेंद्र उड़कर जाकर दूर जा गया। तभी ज्वाला ने गुस्से से कहा, जब अपना बेटा मरा तब जाकर तुझे एहसास हुआ कि पारिवारिक प्रेम क्या होता है। महेंद्र बुजुर्ग, आप उस वक्त कहाँ थे जब तुमने छल और कपट के साथ मेरे पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। इतना कहकर ज्वाला ने तीव्र अग्निज्वाला को प्रकट किया और उसे सीधा महेंद्र की ओर फेंक दिया। महेंद्र को कुछ समझ नहीं आया कि इस हमले से कैसे बचे। तभी वहां एक और ठंडी हंसी और आवाज गूंज उठी, ही हा, तो ये है अग्निकुल की वो महान फिनिक्स रक्षक। क्या बात है, तुमने तो देवता स्तर भी प्राप्त है। तुम यहां से जाने के बाद तुम इस छोटे मालिक की पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के तैयार हूं। ये एक मध्यम आयु के इंसान की आवाज थी। उसके आते ही वहां मौजूद सभी को ऐसा लगने लगा मानो उनके ऊपर किसी पूरी पहाड़ को काट कर रखा गया हो। शौर्य ने भी इस दबाव को महसूस किया। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट आपके लिए एक मिशन मिला है। आपके सामने खड़ा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली मालूम होता है। आपको आपकी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके इसे हराना है। इसके बदले आपको सिस्टम की तरफ से 2 उपहार दिए जाएंगे। मिशन, अंधेरे के देवता के सेनापति का वध। पुरस्कार, स्वर्गीय ध्वनि साधना तकनीक और स्वर्गीय देवता का शरीर। ये सुनकर शौर्य के आंखों में चमक आए और वो सीधा उस अभी अभी आए हुए आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। शौर्य ने घमंड भरी आवाज में कहा, अरे ओ बुढ़े, तू उनकी तरफ ध्यान मत दे। इधर देख, इधर मैं तेरा असली प्रतिद्वंदी हूं। अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे 2-2 हाथ करो। कौन है ये नया आदमी जो इस रणभूमि के पहुंच चुका है? क्या शौर्य इसे हरा पाएगा? क्या शौर्य का ये प्रतिशोध यहीं खत्म हो जाएगा? 438 पातालपुरी का युवराज रूपक। एक मध्यम आयु का इंसान जैसा दिखने वाला जिसे लंबे बालों से घेरा हुआ था, उस आदमी की आंखें लाल होकर अपने सामने खड़े लड़के को घूर रही थी। वहीं वहां मौजूद हर कोई इंसान हो या जानवर, सभी की नजरें भी उसी लड़के पर टिकी हुई थी। इसका कारण बहुत आसान था। अभी अभी इस लड़के ने जो कहा उसे सुनकर सभी को हैरानी होना आम बात थी। ये लड़का था शौर्य और उसके सामने खड़ा आदमी कोई आम साधक या योद्धा नहीं था। उसकी शक्तियां देवता स्तर के ऊपर महसूस हो रही थी। यहां तक कि ज्वाला को भी थोड़ा डर महसूस होने लगा था। शौर्य के सामने खड़ा आदमी आखिर में थोड़ा शांत होकर बोला, लड़के, क्या तुम समझते हो कि तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा एक तुच्छ कीटक मुझे पातालपुरी के युवराज रूपक को हराने की बात कर रहा है? उसी वक्त शेरा जो वहीं खड़ा था उसने ऊंची आवाज में कहा, क्यों भाई, तेरे पास क्या एक्स्ट्रा सींग है क्या जो हम तुझसे डरे? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? एक कुत्ते को ऐसे निडर होते उसका अपमान करते सुनकर रूपक को अचानक बेहद गुस्सा आ गया। उसने अपनी आभा के दबाव से शेरा को दबोचने की कोशिश की, पर तभी शेरा ने बस एक छींक मारी और रूपक को एक जबरदस्त झटका लगा और उसने तुरंत खून की उल्टी कर दी। तभी शेरा ने अपनी नाक को घिसते हुए कहा, साला अपन को कोई याद कर रहा है लगता है। पर इधर रूपक की पूरी भावना झटका खा चुकी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैं इस कुत्ते की एक छींक की वजह से घायल हो गया? ये क्या हो रहा है? और इस कुत्ते की शक्ति भी मुझे क्यों पता नहीं चल रही है? तभी शौर्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों बुढ़े, क्या हुआ? निकल गई है कड़ी? तू तो मेरे कुत्ते के बस एक छींक से जख्मी हो गया। अरे रे, तू तो बहुत कमजोर है रे। शौर्य की बात सुनकर उसके सभी साथी लगभग एक साथ बोले, शौर्य, क्या तुम कुछ ज्यादा लंबी नहीं फेंक रहे हो? शौर्य की बात सुनकर अब रूपक का गुस्सा बढ़ रहा था। तभी उसने एक दर्दनाक दहाड़ सुनी और पाया कि उसका साथी महेंद्र ज्वाला के हाथों पीटे जा रहा था। तभी महेंद्र जैसे तैसे ज्वाला के हाथों से बाहर छुटकर दूर चला गया और उसने तुरंत अपने हाथों की मुद्राएं बनाए और जमीन पर हाथ दे मारा। जमीन से ढेर सारे काले रंग के धातु के पुतले एक के बाद एक बाहर निकलने लगे और उन्होंने अपने आप को लड़ने के मुद्रा में खड़ा किया। उन पुतलों को देखकर ज्वाला ने अपने ओंठों को दांतों तले दबाए और फिर गुस्से से एक फिनिक्स की दहाड़ मारी।
एक विशाल अग्नि ज्वाला की लपट निकल पड़ी और उसने पलक झपकते ही सभी पुतलों को घेर लिया। एक झटके में 8 पुतले कण में बदल गए। ज्वाला ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर महेंद्र की ओर देखने लगी, पर जब उसने महेंद्र के चेहरे पर अभी भी मुस्कान देखी, अचानक ज्वाला को डर लगने लगा। तभी आसमान से 2 काले पुतले सीधा ज्वाला के सिर पर हमला करने नीचे की ओर तेजी से आ रहे थे। ज्वाला ने तेजी से उस जगह को छोड़ दिया, पर ये शक्तियां के साम तलवार से किए हुए हमले नहीं थे, जिस वजह से ज्वाला जहां जा रही थी वहां वो पुतले जा रहा था। ज्वाला ने पलक झपकते ही अपनी रफ्तार बढ़ाई और उन पुतलों के हमलों को चकमा देने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। अंत में ज्वाला ने अपने शरीर को दीवार के पास ले जाकर पुतलों के सामने खड़े हो गई। एक ही झटके में खंजर ने ज्वाला के शरीर को भेद दिया। तभी ज्वाला का शरीर अग्नि कणों में बिखर गया और महेंद्र का चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि अगले ही पल ज्वाला उसके दोनों पुतलों के पीछे खड़ी थी। ज्वाला ने एक झटका दिया और अगले ही पल दोनों पुतले पिघलकर तरल में तब्दील हो गए। इन दोनों की लड़ाई अभी चल ही रही थी, जिस वजह से अभी भी रूपक लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि ये कुत्ता और ये लड़का उससे लड़ने के लायक नहीं है। इसी घमंड के चलते रूपक ने शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा, बच्चे, तुम और तुम्हारा कुत्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर कहते हैं ना, जो अनजान होता है उसे डर नहीं लगता, वैसा ही हाल तुम्हारा है। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय इस संपूर्ण मध्य क्षेत्र में मेरे जितना बलशाली कोई नहीं है। तुम बस एक तुच्छ साधक हो, जिसको अभी ये नहीं पता कि देवता स्तर के ऊपर भी कोई आयाम होता है। मैंने उस आयाम को छुआ है। तुम सब मेरे सामने एक तुच्छ इंसान हो। तुम्हारी औकात नहीं मेरे आने। अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठो और मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें साबुत शरीर रखकर मारूंगा। रूपक की ये बात किसी को यानी किसी को भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने उसे भी नाराज कर दिया, जिसे उसने नाराज नहीं करना चाहिए था। शौर्य अभी रूपक की इस बात का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सोच ही रहा था, तभी शौर्य के कंधे पर एक भारी भरकम हाथ महसूस हुआ। मित्र, मुझे लगता है किसी को अपने बल पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। जरा मुझे इसका घमंड उतारने का मौका दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कुछ ही पलों में ये अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगेगा। तभी शौर्य ने याद किया कि उसे सिस्टम का मिशन मिला है। अगर अंजने इस लड़ाई में कूद गया तो वो इसे हरा नहीं पाएगा। यही सोचकर शौर्य ने पूरी विनम्रता के साथ कहा, अंजने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ही क्षणों में उसकी ये अंधश्रद्धा बर्बाद कर देता हूं। ये सुनकर अंजने ने स्मित हास्य किया और बोला, इसे इतनी मजबूत तरीके से उसके दिमाग से सर्वशक्तिशाली होने का भूत उतार देना कि अगले 7 जन्मों तक ये कभी भी खुद को शक्तिशाली बोलना नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और रूपक के सामने खड़े हो गया। उसने अपनी चंद्रहास को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी डायमेंशनल तलवार को पकड़ा, फिर उसने अपने शरीर पर पूरा डायमेंशनल सूट पहन लिया। अब शौर्य की शक्तियां ऐसी लग रही थी जैसे वो वहां पर एक पल के लिए है भी और नहीं भी। शौर्य का अस्तित्व सत्य असत्य, वास्तव और आभासी के बीच अटक गया। कोई भी शौर्य को महसूस नहीं कर पा रहा था। वहीं रूपक भी इसे देखकर हैरान था। तभी शौर्य ने अपनी दोनों तलवारों में से चंद्रहास को कंधे पर रखा और डायमेंशनल तलवार को हाथ में पकड़ा। उसके बाद शौर्य ने 5 तत्वों की ऊर्जा को चंद्रहास की सतह पर एक के ऊपर एक परत में चढ़ा दिया। शौर्य उस पर हमला करने जा ही रहा था, तभी उसकी नजरें ज्वाला और महेंद्र के मुकाबले पर गई। महेंद्र अपनी धातु ऊर्जा से पुतलों को बनाता था और ज्वाला पर हमला कर देता था, और ज्वाला पूर्ण शक्ति से उसका सामना कर रही थी। अभी तक दोनों ने भी अपनी असली शक्तियां का प्रयोग नहीं किया था। धीरे धीरे उन दोनों के लड़ने की रफ्तार बढ़ने लगी और दोनों के जो हमले दूरी से किए जा रहे थे वो अब नजदीक से किए जाने लगे। उन दोनों की दूरी अब बहुत कम हो गई थी। अब पुतलों और धातु के टुकड़ों के हमलों की बजाय महेंद्र ने भी अपने हाथों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब उन दोनों के शारीरिक बल का उपयोग इस युद्ध में होने लगा था। दोनों के हमले अब एक दूसरे से टकराने के बाद जबरदस्त धमाके करने लगे थे। दूर पहाड़ी के चोटियों पर बैठे अग्निकुल के सैनिक इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे। वहीं सुगंधा और बाकी लड़के भी इसे बड़े ही ध्यान से देखे जा रहे थे। रूपक भी अब अपना पूरा ध्यान ज्वाला और महेंद्र की लड़ाई पर केंद्रित करके बैठा था। लड़ाई अब मध्य में पहुंच गई थी और अब ज्वाला और महेंद्र ने अपन शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनके हमलों की वजह से पूरी रणभूमि टुकड़ों में बिखर गई थी। हर तरफ मिट्टी और धूल बिखर गई थी। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ चुके थे। तभी अचानक शौर्य ने देखा कि महेंद्र का एक मुक्का ज्वाला के पेट में लगा और वो उड़कर दूर जा गिरी। ज्वाला काफी हद तक घायल हो गई थी। ज्वाला ने मुक्का लगने के बाद अपने ओंठों के कोने से बह रहे खून को साफ किया और खड़ी ही गई। इस वक्त उसकी आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, 1000 साल बाद कोई मुझे मेरी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने लायक प्रतिद्वंदी मिला है। उसके साथ ही एक सुनहरे रंग की अग्नि लपट ज्वाला के शरीर के चारों ओर घूम गई और ज्वाला के जख्म तुरंत भर गए। ज्वाला फिर एक बार एकदम ठीक होकर खड़ी हो गई। ये देखकर रूपक चिल्लाकर बोला, दिव्य फिनिक्स गरुड़ की नैसर्गिक पुनर्स्थापन क्षमता वाली अग्नि।
ये तो एक चलता फिरता खजाना है। मुझे ये फिनिक्स किसी भी हाल में चाहिए। मुझे अमरत्व का मार्ग ढूंढना है। अगर ये मुझे मिल जाती है तो मुझे उस कल्याण ऋषि की खोज करने की जरूरत नहीं है। पर उसकी बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर ज्वाला ने हवा में छलांग लगाई और हवा में गोल गोल घूमते हुए उसने सीधा महेंद्र के दिल को निशाना बनाकर एक जबरदस्त घूंसा उसके सीने पर दे मारा। ज्वाला की रफ्तार बहुत तेज थी। सभी को बस रोशनी की किरण जाते हुए देखी थी। पर महेंद्र भी उससे अधिक तेज था। उसने तुरंत अपनी शक्तियों को संचरित करके अपने सीने पर मोटा कवच निर्माण कर लिया। परिणाम स्वरूप ज्वाला का वार उस कवच टकरा गया। महेंद्र इस हमले से दूर जाकर गिर गया पर उसे कोई खास घाव नहीं लगे। ये देखकर ज्वाला ने हल्के से मुस्कुराया और उसने दांत भींचे और अपनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर की ओर निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बदलने लगा और पलक झपकते ही सभी के सामने गहरे लाल रंग की फिनिक्स उभर आई। ज्वाला के इस रूप को देखकर एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। अंत में सभी को लगा कि ज्वाला के इस विशाल रूप के सामने महेंद्र टिक नहीं पाएगा। पर यह भी काफी मोटी चमड़ी का आदमी था। उसने भी अपनी शक्तियों को संग्रहित किया और हाथ उठाकर दोनों हाथों को जमीन पर दे मारा और बोला, महान धातु कठपुतली प्रकट हो। उसके साथ ही महेंद्र के हाथों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसके हाथों द्वारा जमीन में धंस गई। पलक झपकते ही एक विशाल धातु से बनी मूर्ति महेंद्र के पीछे उभर आई। महेंद्र ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अजीब मुद्रा में पकड़ा और उसने एक के बाद एक उस मूर्ति को आदेश देना शुरू कर दिया। वो विशाल मूर्ति भी सीधा ज्वाला पर हमला करने आगे बढ़ी पर तब तक ज्वाला ने अपनी सारी शक्तियों को एक भयानक आग के गोले में एकत्रित कर लिया था। जैसे ही उस मूर्ति का हाथ ज्वाला को छू भी पाता उससे पहले ही ज्वाला ने उस आगे बढ़ चुके हाथ को हवा में ही पिघलाकर राख कर दिया। उसके बाद अधिक समय बर्बाद ना करते हुए ज्वाला ने अपने विशाल पंजों से महेंद्र पर झपट्टा मारा। महेंद्र ने तुरंत खुद को बचा लिया और उसने धातु की लंबी लंबी और पतली पट्टियों को ज्वाला की तरफ छोड़ दिया। उन पत्तियों ने ज्वाला को हवा में ही कैद कर लिया। अगले ही पल वह उन पत्तियों द्वारा जकड़ गई। ज्वाला ने अपने शक्तियों का उपयोग करके बाहर निकलने की कोशिश की और उसने फिनिक्स की एक चीख मारी। पर वो पट्टियां अब ज्वाला के शरीर पर लिपटने लगी थी। ये नज़ारा देखकर शौर्य को थोड़ा डर लगने लगा था। पर तभी ज्वाला ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे ये भंगार के टुकड़े मुझे रोक पाएंगे? अब इसकी सजा भुगते महेंद्र। ज्वाला ने एक गहरी सांस अंदर खींची और एक जोरदार धमाके के साथ उसके लाल सुंदर पंख अचानक आग की लपटों में जलने लगे। ये लपटें इतनी शक्तिशाली थी कि पलक झपकते ही उन्होंने उन धातु की पट्टियों को हवा में ही पिघलाकर हटा दिया। ज्वाला ने अब महेंद्र को संभालने का मौका नहीं दिया और अपने जलते हुए शरीर के साथ उसने महेंद्र को कंधों से दबोच लिया और कुछ ही पलों में ज्वाला की गरुड़ जैसी चोंच खुल गई और उसके अंदर से एक अति उष्ण गहरे लाल रंग की लपट निकली। इस अग्नि का सिरा नीले रंग से चमक रहा था। ज्वाला ने उस अग्नि को सीधा महेंद्र के सिर पर छोड़ दिया। महेंद्र ने अपने धातु ऊर्जा से अपने आप को ढक लिया पर ज्वाला की ज्वाला सच में बहुत खतरनाक थी। उसने उस कवच को भी पिघला दिया और महेंद्र की भयानक चीख निकल गई। महेंद्र ज्वाला के पंजों में छटपटाने लगा पर उसका शरीर ज्वाला की इस अग्नि में धीरे धीरे जलने लगा था और पिघलने लगा था। ज्वाला को ये लड़ाई जीतता देख रूपक से अब रहा नहीं गया और उसने तेजी से अपने हाथ से एक जाल ज्वाला के ऊपर फेंक दिया। ज्वाला को कुछ समझ आता उससे पहले ही उस जाल ने ज्वाला को काबू में कर लिया था और उसकी सारी शक्तियां उस जाल के अंदर बेअसर होकर बंद हो गई। ज्वाला की ये अवस्था देखकर शौर्य ने तेजी से अपनी डायमेंशन तलवार को पूरी ताकत से उस जाल के सिरे पर घुमा दिया। पर यही सबसे बड़ी गलती हो गई और ज्वाला के आसपास का स्पेस टुकड़ों में टूट गया और वो स्पेस की खाई में खींची चली जाने लगी। रूपक का जाल टुकड़ों में बिखर गया था पर रूपक को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी नज़र अब शौर्य के हाथ में पकड़ी उस तलवार पर थी। पर ज्वाला को स्पेस की खाई में गिरता देख शौर्य ने तेजी से अपनी स्पेस शक्ति का प्रयोग किया और उसे सीधा डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया। ज्वाला के वहां से जाते ही शौर्य ने एक राहत की सांस ली। पर रूपक को शौर्य का ऐसा उसके काम में टांग अड़ाना अच्छा नहीं लगा और उसने अचानक से अपनी जगह से गायब होकर शौर्य के पीछे से हमला कर दिया। शौर्य को संभालने का मौका नहीं मिला और रूपक का नुकीले पंजे में बदला हुआ हाथ सीधा शौर्य के शरीर के आर पार हो गया। इस नज़ारे को देखकर शौर्य के साथी और सुगंधव सब लोगों की आंखें फैल गई। सुगंधा जोर से चीख पड़ी, शौर्य! तभी शेरा का भी वैसा ही हाल हुआ था पर वो बोल नहीं पा रहा था। उसके साथियों में से कई लोग इसे देखकर शौर्य के इससे बचने की उम्मीद खो बैठे थे, क्योंकि सभी ने साफ साफ देखा था कि रूपक का हाथ शौर्य के सीने से आर पार हो गया था। क्या यही है अंत शौर्य के इस सफर का? क्या शौर्य के साथी बचा पाएंगे शौर्य को? शौर्य का कर्ण कवच भी इस वक्त क्यों काम नहीं आया? 439 हैरान रूपक और परेशान शौर्य। धराकुल के बाहर हवा में दो लोग खड़े थे। एक मध्यम आयु का आदमी अपना हाथ अपने से छोटे उम्र के शरीर के आर पार कर चुका था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और वहां आसपास खड़े लोग दुखी भाव से ये सब कुछ देख रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये लड़का शौर्य था और वो आदमी रूपक था। इतना घातक वार होने के बावजूद भी शौर्य के चेहरे पर कोई दर्द के भाव नहीं थे।
उसका चेहरा अभी भी शांत था, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी अवस्था में शौर्य ने गर्दन घुमाई और रूपक को देखकर कहा, अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो इसे बाहर निकाल लो। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे शरीर में ऐसे हाथ डालकर बैठे। शौर्य का ऐसा शांत रवैया देखकर रूपक हैरान होकर अपने हाथ की ओर देखने लगा, जो सच में शौर्य के शरीर में आर पार चला गया था। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका हाथ ऐसा था मानो उसने किसी खोखली जगह में हाथ डाल दिया हो। उसके चेहरे के भाव अब बदलने लगे और उसने झटके से अपना हाथ पीछे लिया। वहीं दूर खड़े शौर्य के साथियों ने जब देखा कि शौर्य एकदम ठीक है, उन्होंने एक चैन की सांस ली। शौर्य ने अपना डायमेंशनल सूट पहना था। इसकी पूरी रचना अदृश्य आयाम ऊर्जा से बनी थी। शौर्य वापस मुड़ गया और उसने रूपक को एक नजर देखा, फिर अपनी चंद्रहास को नीचे की ओर फेंक दिया। चंद्रहास सीधा आसमान से नीचे गिरी और खच की आवाज आई। रूपक ने जब नीचे से आई इस आवाज की ओर देखा तो उसने पाया कि नीचे बैठा आधा जला भुना महेंद्र, जो अभी भी जीवित था, उसके सिर के अंदर तलवार जाकर घुस गई थी और उसकी आंखें बेजान हो चुकी थी। शौर्य ने उसके बाद अपनी अंगूठियों से अपनी 20 की 20 कठपुतलियां को बाहर बुलाया। उसने रूपक को देखा और बोला, मुझे पता है कि तुम्हें अमर बनना है और जीवन चक्र से बचकर हमेशा यहीं चिरंजीवी बनकर रहना है। पर यह असंभव है। पर मेरी ये कठपुतलियां सच में अमर है। इन्हें तू कभी नहीं मार सकता। शौर्य ने उसके बाद अपनी एक उंगली को हिलाया और सारी 20 की 20 कठपुतलियां ने रूपक को घेर लिया। कठपुतलियों की आंखें सुनहरे रंग से चमक रही थी। रूपक ने जब कठपुतलियों को देखा उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई। उसने अमर होने के लिए सब कुछ किया था। यहां तक कि कठपुतलियों का शरीर भी बनाकर देखा था, पर वो फिर भी इसमें सफल नहीं हुआ था। उसने तुरंत उन कठपुतलियों से निकल रही गहन आभा को महसूस किया और मन ही मन उसने इन्हें बनाने वाले की तारीफ की, मगर इस वक्त वो लड़ने के लिए खड़ा था। शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, इसे पीट डालो। इसे इतना मारो कि ये खुद को सर्वशक्तिशाली कहना बंद कर दे। कठपुतलियों ने उसके बाद रूपक पर सीधा हमला कर दिया। रूपक भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कठपुतलियां उसे ऐसा दर्द दे रही थी कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि वो एक साथ कई सारे देवता स्तरीय योद्धाओं से लड़ रहा है। कठपुतलियों ने इतनी देर में रूपक की बिना किसी तात्विक शक्तियों के ही अच्छे से सूर्य कर दी थी। इधर शौर्य ने ज्वाला को डायमेंशन से बाहर बुला लिया था। उसने उस दरार को भी भर दिया था जिसके अंदर ज्वाला गलती से गिर गई थी। शौर्य अब रूपक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी कठपुतलियां रूपक की अच्छे से पिटाई कर रही थी। रूपक भी वैसे कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भी कठपुतलियों को कांटे की टक्कर दी थी, पर इन कठपुतलियों के सामने उसकी सारी शक्तियां धरी की धरी रह गई। अब रूपक का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपने लड़ने का तरीका बदल लिया। वो अब धीरे धीरे कठपुतलियों से दूर जाने लगा और उसने पूरी ताकत के साथ दूर से ही कठपुतलियों के ऊपर हमला करना शुरू किया। कुछ कठपुतलियां भी थोड़ा घायल हो गई थी। कठपुतलियों ने भी शौर्य से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग किया और खुद को तुरंत पुनर्स्थापित किया। रूपक, जिसने ये देखा, वो और भी हैरान हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तो ये सच में अमर है। तभी शौर्य ने अपनी कठपुतलियों को नचाना शुरू किया और कठपुतलियां भी दूर से हमला करने लगी। उन्होंने एक बाद एक पंचतत्वों की ऊर्जा का उपयोग किया और रूपक के ऊपर हमला कर दिया। दोनों तरफ के हमले एक दूसरे से टकरा गए और हवा में भयानक धमाके होने लगे। रूपक ने ये देखा श्रवण उसकी सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने हाथों से कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और अपने दोनों हाथों में बड़ी और काले रंग की दरांतियों की तरह दिखने वाली लंबी तलवारें निकाली। रूपक ने उन तलवारों को बहुत ही अजीब ढंग से पकड़ा और दोनों तलवारों की साथ पर उसने मुंह से अपनी जुबान को काट कर थूक दिया। उसका खून तलवारों पर गिरते ही दोनों तलवारें किसी जानवर की तरह कांपने लगी और उनके अंदर से जानवरों की आवाजें निकालने लगी। शौर्य ने उन तलवारों को देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शौर्य उन काली तलवारों से एक जानवर की आभा महसूस कर पा रहा था, पर ये जानवर कौन से थे ये उसे पता नहीं चल रहा था। रूपक ने धीरे दोनों तलवारों को एक झटका दिया और दोनों जानवरों की आवाजें और उत्तेजना से बाहर निकलने लगी और रूपक के पीछे दो विशाल आकृतियां उभर आई। ये दोनों आकृतियां किसी डायनासोरस की तरह दिख रही थी। शौर्य ने इन जानवरों को कभी नहीं देखा था, तो उसने आखिर में सिस्टम से कहा, सिस्टम, ये कौन से जानवर है? सिस्टम ने स्कैन करके जवाब दिया, होस्ट, ये पाताल के जानवर है। इन्हें सजीव जानवरों में नहीं गिना जाता। ये एक तरह के मृतजीवी जानवर है। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार उन परछाइयों को देखा और फिर एक बार उसने सिस्टम से सवाल किया, तो फिर इनकी आभा उन तलवारों से कैसे निकल रही है? होस्ट, जाहिर सी बात है कि वो तलवारें इस जानवर के रीढ़ की हड्डी से बनाई गई है, इसीलिए इन तलवारों से उनकी आभा निकल रही है। ये सुनकर शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और रूपक की ओर उसने कठपुतलियों को भेज दिया। कठपुतलियों के पास पहुंचते ही रूपक ने उन तलवारों को हवा में घुमा दिया और एक जबरदस्त प्रहार उन कठपुतलियों पर कर दिया। पलक झपकते ही तलवारों ने वहां तबाही मचा दी। दो विशाल अर्धचंद्राकार तलवार धारे हवा में उत्पन्न हुई, जो काले रंग की रोशनी से चमक रही थी। शौर्य के कुछ समझने से पहले ही उस वार ने उसकी कठपुतलियों को टुकड़ों में बिखर दिया।
शौर्य ने इतने में उन्हें बचाने के लिए उनके ऊर्जा हृदय को निकाल लिया। जब वह हमला शौर्य के सामने आया तो वो शौर्य के शरीर को पार करके निकल गया। शौर्य का चेहरा अब थोड़ा सख्त हो गया था। उसने अपनी डायमेंशनल तलवार को हाथ में कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ में चंद्रहास को पकड़ा और फिर रूपक की ओर लपक गया। रूपक ने भी अपनी दोनों तलवारों से शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने दोहरे खड्ग नामक तकनीक का उपयोग किया और ऊर्जा की परतों को बढ़ाकर हमला कर दिया। दोनों हमले हवा में टकरा गए और एक भयानक तबाही मच गई। पूरी मिट्टी रेत के कणों में तब्दील हो गई। उसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी नष्ट हो गई। जमीन पर पड़ी लाशें भी हवा में भांप बनकर उस गई। दूर खड़े शौर्य के सैनिक और उसके साथी इस नज़ारे को देखकर हैरान थे। शौर्य और रूपक भी एक दूसरे से काफी दूर जा गिरे थे। रूपक ने जैसे तैसे खुद को संभाला और शौर्य को देखकर बोला, बच्चे तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तुम ऐसी कौन सी साधना करते हो जो तुम्हें इतनी उच्च कोटि की ऊर्जा प्राप्त है? इस पर शौर्य ने तंज भरी मुस्कान दी और बोला, वैसे तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो तुम इतने शक्तिशाली हो? रूपक को शौर्य का ये सवाल समझ नहीं आया तो उसने झल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा बच्चे? क्या तुम मरना चाहते हो? शौर्य ने फिर उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछा और फिर एक बार आगे बढ़ा और इस बार उसने डायमेंशनल तलवार का उपयोग करके हवा में कट मारा और सामने का अंतरिक्ष फट गया। शौर्य की ये तलवार रूपक को अपनी ओर और भी अधिक आकर्षित कर रही थी। उसका ध्यान अभी भी इस अनोखी तलवार पर था जो अंतरिक्ष की भेद सकती थी। पर तभी उसे अपने पीछे एकदम से ठंडक महसूस हुई और वो उछलकर दूसरी ओर चला गया। वो जहां पहले खड़ा था अब वहां एक विशाल तलवार थी। ये देखकर रूपक की भौहें सिकुड़ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आयाम तत्व का सूक्ष्म अंतरिक्ष मार्ग। क्योंकि शौर्य ने उस पर अपनी जगह से ही हमला कर दिया था मगर उसकी चंद्रहास उसके पास पहुंच गई थी। रूपक के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी और उसने खुद को पहले से अधिक सतर्क कर लिया। अब उसे शौर्य से थोड़ा डर लगने लगा था। शौर्य ने अपना वार खाली जाते देखकर अपना तरीका तुरंत बदल लिया और फिर एक बार लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस बार शौर्य ने पहली बार अपनी अर्धदैवीय स्तर की आभा को मुक्त कर दिया और जैसे ही उसकी आभा पूर्ण तरह से मुक्त हो गई रूपक एक बार और चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, ये बच्चा आखिर है क्या चीज? शौर्य ने एक बार फिर अपनी दोनों तलवारों को हवा में घुमाया और रूपक पर हमला कर दिया। रूपक की दोनों तलवारों ने भी जोरदार दहाड़ लगाए और शौर्य पर हमला कर दिया। पर उस बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर एक हमला करके रुके नहीं और उन्होंने एक दूसरे पर लगातार वार करना जारी रखा। आकाश में अब दोनों भी दिखना बंद हो गए थे और अब सिर्फ आकाश में उनके टकराने की वजह उत्पन्न होने वाली चिंगारियां दिखने लगी थी। शौर्य जो अब लड़ने लगा था उसके अंदर का युद्ध का देवता धीरे धीरे लड़ने की तीव्र इच्छा से अनियंत्रित हो रहा था। शौर्य के चेहरे पर अब थोड़ा पागलपन दिखाई देने लगा और उसने अब सीधा वार करना शुरू कर दिया। उसका हर वार हत्या के इरादे से भरपूर था। वहीं रूपक भी अब शौर्य पर सीधा वार करने लगा था। दोनों ने भी एक दूसरे के वारों से बचना बंद कर दिया था। शौर्य के शरीर पर रूपक की तलवारें गहरे गहरे घाव किए जा रही थी और शौर्य के कुंडल पूर्ण शक्ति से उसे ठीक भी करने लगे थे। शौर्य का सुनहरा खून उसके शरीर से बाहर निकल रहा था, पर इस वक्त शौर्य को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। शौर्य को अब अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ना था। अगले 15 से 20 मिनट तक दोनों ने हजारों वारों का लेन देन किया मगर कोई भी पीछे नहीं हटा। रूपक के शरीर से उसका काला खून बाहर निकलने लगा था। रूपक को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा अर्धदैवीय स्तर का योद्धा उसे टक्कर दे रहा था। पर वहां उपस्थित शौर्य के साथी अच्छे से जानते थे कि शौर्य ने अभी तक उसकी असली शक्तियां इस्तेमाल नहीं की थी। शौर्य इस बीच में तत्वों की ऊर्जा का प्रयोग करके हमले भी करता और रूपक के हमलों को अपने शरीर पर भी ले रहा था। पर शौर्य के शरीर पर पहने दोनों कवच उसे घायल नहीं होने दे रहे थे। उसे सिर्फ दर्द महसूस होता और फिर गायब हो जाता। लेकिन अभी भी रूपक शौर्य से हारा नहीं था और ना ही कमजोर पड़ा था। आखिर परेशान होकर शौर्य ने गुस्से से दांत पिसे और चिल्लाते हुए कहा, अब इसे समाप्त करते हैं रूपक। बहुत समय व्यर्थ हो गया है। इतना कहकर शौर्य ने अपनी दोनों तलवारों को सीधा पकड़ा और अपने शरीर से भैरव आभा को मुक्त कर दिया। उसकी भैरव आभा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसके दबाव मात्र से रूपक कुचल गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तो वो तुम हो बच्चे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे लड़ने चला था। यही सोचकर रूपक की आधी से ज्यादा शौर्य को मारने की इच्छा नष्ट हो गई। रूपक पातालपुरी का युवराज था। उसे अच्छे से पता था कि शौर्य के शरीर से निकालने वाली आभा किसकी है। उसने शौर्य को अपनी आंखों से देखा और बोला, लगता है दंडपाणी मुझे दंडित करने वाले हैं। ये सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रूपक तुम सच में शक्तिशाल थे पर तुम भी जानते हो कि तुमने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए क्या किया है। रूपक ने सिर झुका लिया और फिर उसकी आंखें काली हो गई और वो दहाड़ते हुए बोला, तो क्या हुआ कि तुम भैरव हो? मैं फिर भी नहीं मानता कि तुम मुझे मार पाओगे। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा भैरव। ऐसा कहते हुए रूपक तुरंत शौर्य की ओर लपक पड़ा और उसने अपने कमर से एक बोतल निकालकर शौर्य के शरीर पर फेंक दी।
बात शौर्य के सामने आकर किसी ग्रेनेड की तरह फैट गई और उसके अंदर से खूनी लाल रंग निकला और शौर्य के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। पर उसके डायमेंशनल सूट के कारण कोई भी चीज उसके शरीर के अंदर नहीं जा पाई। शौर्य ने जब उस धुंध को देखा उसकी आंखें संकुचित हो गई। इस धुंध के अंदर कई सारे छोटे छोटे महीन कीड़े मौजूद थे। अगर इससे शौर्य संक्रमित हो जाता तो उसकी मृत्यु अटल थी। रूपक की ये हरकत शौर्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी चंद्रहास के पाते पर नर्क अग्नि को प्रकट किया और सीधा रूपक की ओर हमला कर दिया। पर तभी रूपक अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हे भैरव रुक जाओ। इस मूर्ख भक्त को माफ कर दो। मैं तुमसे जीवनदान मांगता हूँ। मुझे जीवित छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य की तलवार रूपक के गले के एकदम पास आकर रुक गई। ये देखकर रूपक को राहत महसूस हुई। उसे लगा कि सच में ये भैरव उसे माफ कर चुका है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने आगे कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके रास्ते कभी नहीं आऊंगा। मुझे जीवनदान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर रूपक जाने लगा। पर शौर्य के साथी रूपक को ऐसा करते देखकर एक साथ बोले, पागल कहीं का, बेवकूफ, मूर्ख। तभी शेरा ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, देव शाना कहीं का। और सब ने देखा कि जैसे ही रूपक वाहन से जाने के लिए मुड़ा, शौर्य ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और बोला, भक्त रूपक तुमने अपना दंड स्वीकार नहीं किया तो तुम यहां से नहीं जा सकते। पुत्र कृपया शांति से अपने दंड का स्वीकार करो। उसके तुरंत बाद चंद्रहास पर जल रही नर्क की अग्नि रूपक के चारों ओर फैली और उसने रूपक को अपनी आगोश में ले लिया। चंद्रहास चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में पातालपुरी के युवराज रूपक की नर्क अग्नि में जलकर राख बन गई। शौर्य ने उसके मरते ही अपनी अंगूठी से सारे ऊर्जा हृदयों को बाहर निकाला और कठपुतलियों को पुनश्चित किया। शौर्य ने रूपक के खत्म के साथ ही धराकुल के विरुद्ध का युद्ध तो जीत लिया था, पर उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसमें से सबसे पहले उसे पाषाणपुरी और उन छोटे कुलों पर नियंत्रण प्रस्थापित करना था। क्या शौर्य पाषाणपुरी को अपने अधीन कर पाएगा? क्या सम्राट मार्तंड परमार इससे शांत बैठेगा? कौन है शौर्य का अगला शिकार?